राजस्थान के लोक संगीत में टॉपिक लोक संगीत। राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सर्जन करता है। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सर्जन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास सामाजिक और नैतिक आदर्श लोकगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध है। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगति इनको माधुर्य में वृद्धि करती है और लोक वाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। और गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिनका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों यथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांड से संबंधित होते हैं। और शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है। और शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। और द्वितीय भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए हैं। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रस्तुति में कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप से अपनाया। और तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। और तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। जन सामान्य के लोकगीत। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाकबात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, काकंडोरा, जला, जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। और वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाकबात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, काकंडोरा विवाह का गीत है। और जला भी विवाह का गीत है। रत जगा भी विवाह का गीत है। और जुआ जुई भी विवाह के गीत है। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है।
विवाह के पूर्व विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहां से लौटते समय बिंदोला या बंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। और वर निकासी के मौके पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। वर निकासी के मौके पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। और वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख चला गीतों में मिलता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहे जाते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। इसमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। इसमें गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन दो गणगौर, खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन दो गणगौर, मारी सखियां जोवे बात ओ भंवर माने खेलन दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। और घूमर गीत इस प्रकार है। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान बन चुका है। घूमर ऐसे गाते हैं, मारी घूमर छे नखराली ए माँ, गोरी घूमर रमवा में जास्या। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, सियाला, बारहमासा, होली, चेती और कजली, जाडा सावन के गीतों में चौमासा, पपैया, बादली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि है। लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी, जूझार जी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतल माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि का अत्यंत श्रद्धा से की जाती है और इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्रसखी, भक्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नागपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्रसखी, भक्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नागपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय है। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय है। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें राजस्थान के लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं,
भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता गया है। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इडोणी, कांगसियो, गोरबंद, पणियारी, लूर, ओल्यू, सुपना, हिचकी, उमल, कुरंजा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर है। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इडोणी, कांगसियो, गोरबंद, पणियारी, लूर, ओल्यू, सुपना, हिचकी, मुम्मल, कुरंजा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर है। और बच्चों के क्रीड़ा गीत और जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इसमें से डोली, मिरासी, लंगा, डाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, बोपे, बवाई, राणा, कालबेलिया, खतिक आदि शामिल है। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में बनाया है। इसमें डोली हो गया, मिरासी हो गया, लंगा, डाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, बोफे, बवाई, राणा, कालबेलिया, खतिक आदि शामिल है। इनके गीत परिष्कृत और भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल एवं ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्गियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालीगंडा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब होती है। और इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालीगंडा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाह जिलाबाई का गाया पधारो हमारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड और जैसलमेर की मांड आदि। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। अब क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थलीय, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वर व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। इनमें से कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, गोगरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। और कामड़, बोफे, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। पश्चिमी राजस्थान की जातियाँ कामड़, बोफे, लंगे, मिरासी, कलावंत जो यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। पश्चिमी राजस्थान के गीत कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, गुगरी, केवड़ा। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है।
यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती है। और इन गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती है। धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत, जिसमें पटेलिया, बिछो, लालर, माचर, नौखीला, थारी ऊँटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार आदि हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत, जिसमें पटेलियो, बिछो, लालर, माचर, नौखीला, थारी ऊँटारी असवारी, नावरी असवारी और शिकार आदि है। और उत्तरी मेवाड़ के भीलों द्वारा प्रसिद्ध गीत हमसीडो है, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीडो, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। हमसीडो उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। और राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर हो गया, कोटा हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। और यहाँ भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। समतल में जैसे जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। और यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। और इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है। और रस की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। सबसे ज्यादा लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान का समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। इसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति। और श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और शांत रस के पश्चात वीर रसात्मक गीत आते हैं। बच्चों के खेल गीत। खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण फिर भी उनमें लय है। जैसे बच्चों के खेल गीत में पहला है कान कतरनी छब्बक छैया बोल मेरा भैया। कान कतनी छब्बक छैया बोल मेरा भैया। दूसरा है टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो। बच्चों के खेल गीत हैं। काकड़ वेल मतीरा पाक्या टिंड श्यार का टोरा लाग्या। काकड़ वेल मतीरा पाक्या टिंड श्या का टोरा लाग्या। राजा जी खोलो कुआड़, छोटे बच्चों का है। और अगला है मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, छोटे बच्चों का ये भी खेल गीत। और अगला है मारा महिला पाछे कुण है, ये बच्चों के खेल गीत हो गए। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती है। दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती है। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोहड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं। और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ोलियो कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है।
ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। जो लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ियों, ये दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियां टोलियां बनाकर सबके घर जाते हुए गाते हैं। जो लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोहड़ी अथवा हरणी कहते हैं और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। जिस ओर से लोक संगीत देवीलाल सामर की बुक से। क्या आप जानते हैं? पुरुषों के गीत। पुरुषों के गीत में भजन, होली पर चंग के गीत, धमालें और मंदिरों के रात्रि जागरण और कीर्तन। पुरुषों के गीत में भजन, होली पर चंग के गीत, धमालें, मंदिरों के रात्रि जागरण और कीर्तन। और बालकों के गीतों के अवसर जिनमें चौक चांदनी जो गणेश चतुर्थी महोत्सव पर, और ढप के गीत, धमालें और मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन और दीपावली। और स्त्रियों के गीतों के अवसर जिसमें होली, तीज चौमासा में, गणगौर पर घूमर और विवाह, पुत्र जन्मोत्सव पर राती जगेगा गीत, हरजस गीत, 12 मासीय गीत, शीतला गीत, पावणा के शुभागमन पर और कार्तिक स्नान पर, जच्चा गीत, जात गीत, जड़ूले एवं मेले पर। और बालिकाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत, गणगौर पर, जीजा के आगमन पर, चाना चट के त्योहार पर, तीज पर झूले के गीत और होली दीपावली पर। बालकों के गीतों के अवसर, बालक जिसमें लड़के हो गए, चौक चांदनी गणेश चतुर्थी महोत्सव पर और ढप के गीत, धमालें और मंदिरों के रात्रि जागरण दीपावली पर। पुरुषों के गीत, भजन, होली के संगीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण कीर्तन पर। और स्त्रियों के गीत, होली, तीज चौमासा में, गणगौर पर घूमर गीत, विवाह पर, पुत्र जन्मोत्सव पर, रात्रि जगह पर, हरजस, 12 मासीय, शीतला, पावणा के शुभ आगमन पर, कार्तिक स्नान पर, जच्चा, जात, जड़ूले एवं मेले पर। और बालिकाओं के गीत, गणगौर, जीजा के आगमन पर, चाना चट के त्योहार पर और तीज पर झूला के गीत, होली दीपावली पर। तो बालकों में बालक और बालिकाओं के दीपावली पर दोनों के हो गए। दीपावली पर तो बालक और बालिका दोनों गाएंगे, लेकिन होली पर बालिकाएं गाएगी और महिलाएं गाएगी, स्त्रियां। और गणगौर पर बालिकाएं और स्त्रियां दोनों गाएगी और तीज पर भी बालिकाएं और स्त्रियां गाएगी। अभ्यास प्रश्न, पटेलियो बिछो लालर लोकगीत हो गए। और लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? ये कैला देवी करौली से संबंधित है। अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण है मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई। राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नाट्य नहीं पढ़ेंगे आज सिलेबस के अकॉर्डिंग। लोक नृत्य राजस्थान विविध कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग ले रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं और इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है, जिसमें से पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। जैसे गैर नृत्य, गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर
पुरुष लकड़ी की होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं और गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर तथा घेर करने वाले घेरिए गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर और घेर करने वाले घेरिए कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर के घेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर है। चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर है और मूल रचना समान है। मूल रचना तो समान है, किंतु चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य अंतर घेर में ढोल, बांकिया और थाली। ढोल, बांकिया और थाली घेर नृत्य में प्रमुख वाद्य अंतर ढोल, बांकिया और थाली है। अगला है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलता है। गीदड़ नृत्य होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य अंतर गीदड़ में प्रमुख वाद्य अंतर ढोल, ढप, चंग। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं और होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिसे गणगौर कहा जाता है। और कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिसे गणगौर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के स्वांग जिसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख हैं। गीदड़ में विभिन्न प्रकार के स्वांग जिसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी और बाजीगर आदि प्रमुख हैं। अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी शेखावाटी तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है और कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती है। कच्ची घोड़ी में ढोल और थाली बजती है और नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी में व्यावसायिक नृत्य है और ढोल और थाली बजती है। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। अगला है चंग नृत्य। चंग नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। चंग नृत्य में वृत्ताकार नृत्य करते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। नेक्स्ट है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। डांडिया होली के बाद किया जाता है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है और 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है और मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। मैदान में चौक के बीच शहनाई और नगाड़े वाले गवैये बैठते हैं। पुरुष लोग ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। पुरुष लोग ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बरली के भेरू जी का गुणगान होता है, जिसमें राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है और राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। डांडिया नृत्य होली के बाद किया जाता है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें 20-25 पुरुषों की टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है और मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोग ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं और गीतों में डांडिया नृत्य में गीतों में बरली के भैरू जी का गुणगान, जिसमें राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है और राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य।
अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव से हुआ और इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं और अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं, अंगारों के ढेर को धूना करते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं और नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। अग्नि नृत्य में होता है आग के साथ राग और फाग। नेक्स्ट है गुडला नृत्य। गुडला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुडला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य, यह केवल महिलाओं द्वारा, गुडला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती है और इस मटके को गुडला कहा जाता है। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर मुख्यतः डोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई। इनमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है और थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबंद नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ढोल जालौर का प्रसिद्ध है और विवाह के अवसर पर किया जाता है, मुख्यतः ढोली और भील जाति द्वारा, जिसमें पुरुषों द्वारा ही किया जाता है ढोल। और इस व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है और थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबंद नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है, दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है और नगाड़े के साथ, और बम नृत्य में नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त होते हैं। और बम नृत्य में नगाड़े के साथ थाली, चिमटा और ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है घूम कहते हैं और इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। घूमर में ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। घूमर का राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है घूम कहते हैं और घूमर में ढोल, नगाड़ा, शहनाई काम में लेते हैं और नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। नेक्स्ट है गरबा। गरबा गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। और गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियां का परिणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। और गरबा का तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणियारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। और गरबा का दूसरा रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियों का परिणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों
जो लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग यथा पनियारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। नेक्स्ट नृत्य है वालर नृत्य। वालर नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वालर में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है और यह अर्धवर्त में किया जाता है दो अर्धवर्तों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है और नृत्य का आरंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। वालर नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो वालर सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध है। वालर गरासियों का प्रसिद्ध है और यह धीमी गति के नृत्य में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। दो अर्धवर्तों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है और नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। नेक्स्ट है भवाई नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना और 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना और जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना और गिलासों व थाली के किनारों पर तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में सकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोलामारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। यह उदयपुर क्षेत्र में सकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोलामारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य में रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा प्रमुख कलाकार है। भवाई के रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा प्रमुख कलाकार है भवाई के। तेरताली नृत्य। तेरताली नृत्य कामड़ जाति तेरताली नृत्य से बाबा रामदेव का यशोगान करती है। कामड़ी स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरताली का प्रदर्शन करती है और पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। तेरताली नृत्य में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं और यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पांव पर और 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर और एक दोनों हाथों में रहते हैं। 9 मंजीरे दाएं पांव पर और 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर और एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसमें मांगीबाई और लक्ष्मणदास तेरताली के प्रमुख नृत्यकार। मांगीबाई और लक्ष्मणदास तेरताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। मांगीबाई और लक्ष्मणदास तेरताली के प्रमुख नृत्यकार क्या आप जानते हैं? कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने देश विदेश में पहचान दिलाई है। और अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा आदि भी लोक नृत्य हैं। नेजा, रमणी, अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा आदि भी लोक नृत्य। नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा भी लोक नृत्य हैं। और घूमर, गौर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य गरासियों के द्वारा किए जाते हैं। और इडोणी, पनियारी, बागड़िया, सकरिया, चक्री कालबेलियों के नृत्य हैं।
और चरी और घूमर आदि गुजरों तथा मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। चरी, घूमर गुजरों द्वारा और मछली नृत्य बंजारों द्वारा। और चक्री दाखड़ कंजरों के, चक्री दाखड़ कंजरों के, चक्री और दाखड़ कंजरों के। और शिकार नृत्य सहरिया, शिकार नृत्य सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। और मावलिया खतोड़ी जनजाति का है, मावलिया खतोड़ी जनजाति का नृत्य है। ये लोक नृत्य पूरे मावलिया खतोड़ी जनजाति का नृत्य है। मावलिया खतोड़ी का, चक्री दाखड़ कंजरों का, चक्री और दाखड़ कंजरों का। शिकार सहरिया का, शिकार सहरिया का, चक्री दाखड़ कंजरों का, मावलिया खतोड़ी का। और चरी घूमर गुजरों का, मछली बंजारों का। और इडोनी पनियारी बागड़िया सकरिया चक्री कालबेलियों का। घूमर गौर ज्वारा मौरिया लूर कूद मांदल गरासियों का। शिकार शहरियों का। और नेजा रमणी युद्ध हाथीमना घूमरा, घूमरा है भीलों का और घूमर है गरासियों का, घूमरा है भीलों का और घूमर है गरासियों का। शिकार है शहरियों का। और बागड़िया, बागड़िया कालबेलियों का, सकरिया कालबेलियों का, चक्री कालबेलियों का। चरी झूमर, झूमर गुजरों का और घूमर है गरासियों का और झूमर है गुजरों का। मछली बंजारों का।